बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम लोग जो ना प्रोजेक्टाइल मोशन उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज करेंगे। अब हमारे पास ये फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम टी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम टी आर गिवन बाय x अल्फा ए टी स्क्वायर एंड y बट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और y का डेरिवेटिव, एंड वी कैन टेक इजीली डेरिवेटिव। और आपके पास जो अल्फा है दैट इज ये अभी आपके पास कांस्टेंट है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है टाइम के साथ। और बीटा जो है ये भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है टाइम के साथ। अगर आप इसका x का डेरिवेटिव लेते हैं तो dx ओवर dt, तो dx ओवर dt जो आपके पास आएगा इट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा इंटू टी स्क्वेयर। और dy ओवर dt आपके पास आ गया किसके इक्वल, 3 टाइम्स बीटा इंटू टी स्क्वेयर। और इसमें यहाँ पर आप अगर वी स्क्वेयर फाइंड करते हैं, आपको पता है ये किसके इक्वल है, ये आपके पास थ्री, आपके पास अल्फा इंटू टी स्क्वेयर होल आपके पास पावर स्क्वेयर आ जाएगा प्लस 3 टाइम्स बीटा इंटू आपके पास टी स्क्वेयर। इसका ये आपके पास है स्क्वेयर आ जाएगा। तो वी स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा 9 टाइम्स अल्फा स्क्वेयर इंटू टी की पावर 4 प्लस 9 टाइम्स बीटा स्क्वेयर इंटू टी की पावर 4। तो यहाँ से अगर आप v की वैल्यू लें तो 9 आपके पास 3 आ जाएगा अल्फा स्क्वेयर, और ये टी स्क्वेयर में आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर होल द पावर 1/2। तो मेरा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर 3t स्क्वेयर नहीं है, इसको भी हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं है, और यहाँ पर भी 3t स्क्वेयर नहीं है। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज आर फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इफ t1 and t2 are the time of flights in the two cases, then the product of the two times of flight is proportional to। हमने क्या करना है, t1 और T2 ये हमारे पास दो टाइम है, इनका हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, और ये हम फाइंड करेंगे ये प्रोजेक्ट किसके इक्वल है। हमें पता है कि अगर हम प्रोजेक्टाइल जो है उसकी अगर ये क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज। अब अगर आप प्रोजेक्टाइल की रेंज देखें तो प्रोजेक्टाइल की रेंज जो होती है दैट इज इक्वल टू, वो आपके पास प्रोजेक्टाइल की रेंज का, लेट मी कंफर्म द एक्सप्रेशन फॉर प्रोजेक्टाइल रेंज। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम ड्राइव करके दिया था आपको। तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। यू स्क्वायर आपके पास साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये आपके पास रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू, यू को आप वी भी कह सकते हैं इनिशियल स्पीड, ये आपके पास क्या आ गया, साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, जी। अब मैं कहता हूं कि जब एंगल प्रोजेक्टाइल का थीटा है उस वक्त इसकी रेंज 1 है। अब मैं अगर इस एंगल के ऊपर प्रोजेक्टाइल की रेंज चेक करता हूँ R2, और ये एंगल यूज करता हूँ साइन, और ये आप 90 - थीटा। अब इस एंगल के ऊपर अगर हम चेंज करें तो ये साइन आपके पास बनेगा 180 माइनस आपके पास 2 थीटा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपके पास साइन 180, और ये आ जाएगा काज 2 थीटा, माइनस क्या आ जाएगा, काज 180 इंटू साइन 2 थीटा। तो हमें पता है कि जो साइन 180 होता है वो किसके इक्वल होता है, 0, और काज 180 किसके इक्वल होता है, -1, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो आपके पास जो प्रोजेक्टाइल की रेंज होगी वो दो एंगल कौन कौन से, इसके लिए मैं एक स्लाइड इंसर्ट करता हूं। तो जब आपकी प्रोजेक्टाइल की रेंज में एंगल क्या है, थीटा है, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वेयर, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी है हमारे पास। और जब मैं एंगल प्रोजेक्टाइल का ये रखता हूँ 90 - थीटा, ये R1 है और ये क्या है आपके पास R2 है। तो रेंज के मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो चेंज नहीं हो रहा, रेंज का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा। ये दो एंगल्स की वैल्यू हैं जिनके ऊपर प्रोजेक्टाइल की रेंज जो है सेम हो रही है। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन बन सकता है कि थीटा एंड
एंगल अगर आपके पास 90 माइनस थीटा हो तो प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होगी आपके पास है, सेम होगी। तो आपके पास रेंज जो है आर एंगल थीटा के ऊपर, और रेंज आपके पास सेकंड रेंज जो है 90 माइनस थीटा के ऊपर, ये प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या है, सेम है। तो अब हमारा जो है प्रॉब्लम किसी हद तक सॉल्व हो चुका है। तो हम अगर देखें यहाँ पर कि ये आपके पास क्वेश्चन जो है, दोबारा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास ये वाला क्वेश्चन जो था, ये आपके पास कि प्रोजेक्टाइल कैन हैव, और कैन हैव नहीं, ऐसा ही है कि दो रेंज उसकी सेम हो सकती हैं, कौन कौन से एंगल के ऊपर, आपके पास थीटा एंड 90 माइनस है थीटा के ऊपर। अब हमने क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट एक थीटा के ऊपर देखेंगे और दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट हम दूसरे एंगल 90 माइनस थीटा के ऊपर। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का ये वाला फार्मूला है 2v साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी, और इसका हम रेंज के साथ ताल्लुक निकालने की कोशिश करेंगे, और प्रोडक्ट इनका लेना है टाइम ऑफ फ्लाइट्स का। चलें जी आगे हम चलते हैं। तो मजीद अब यहाँ पर एक मिनट इसको इरेज करने दीजिएगा। इसको कट करने दीजिएगा। ओके जी। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की हम बात करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास प्रोजेक्टाइल का जो है वो आप अभी हमने देखा है, टी इज इक्वल टू, लेट मी अरेज इट, टी आपके पास है 2v साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये आपके पास टी इज इक्वल टू 2v साइन ऑफ थीटा इंटू ओवर जी। ये आपके पास टाइम है प्रोजेक्टाइल का कितने एंगल के ऊपर, थीटा एंगल के ऊपर, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अगला टाइम हमने निकालना है प्रोजेक्टाइल का कितने एंगल के ऊपर, 90 माइनस थीटा के ऊपर। और यहाँ पर हम साइन की जगह 90 माइन थीटा की जगह 90 माइनस थीटा ओवर जी पुट करेंगे। अब जरा आप देखें टी टू किसके इक्वल आएगा, टी टू आपके पास आ जाएगा 2v ओवर जी, और यहाँ पर आ गया आपके पास साइन 90 इंटू काज ऑफ थीटा माइनस आपके पास काज 90 इंटू साइन ऑफ थीटा। अब काज 90 किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल, और साइन 90 किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल। तो सेकंड टाइम आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2v इंटू काज ऑफ थीटा ओवर जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है कितने एंगल के ऊपर, 90 माइनस थीटा के ऊपर, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट है किसके ऊपर, आपके पास एंगल थीटा के ऊपर। अब जरा आप खुद ही गौर कर लें कि एक में क्या है, टी वन में क्या है, फंक्शन आ रहा है साइन वाला, और इसमें क्या आ रहा है, काज वाला। तो आप देखेंगे तो ये आपके पास दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो अब प्रोजेक्टाइल का जो रेंज होगी, अगर वो थीटा और 90 माइनस थीटा के ऊपर सेम है, तो इनके जो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आपके पास सेम है नहीं है। तो ये भी मैंने डिराइव कर दिया, ये भी मैंने डिराइव कर दिया। अब हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं। जब आप इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2v साइन ऑफ थीटा इंटू 2v काज ऑफ थीटा, जी और जी मल्टीप्लाई करके जी स्क्वायर बन गए। तो यहाँ से अगर आप 2g कॉमन ले लें तो ये आपके पास v इंटू वी स्क्वायर, तो ये आपके पास जो 2 साइन थीटा काज थीटा, इसको आप साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ये 2 ओवर जी आ गया, और ये वी स्क्वायर ओवर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, दैट ये वी स्क्वायर, ये आप साइन 2 थीटा ओवर जी, दैट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दैट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल की अगर आप यहाँ पर देखें तो T1 T2 इज इक्वल टू 2/g मल्टीप्लाइड बाय आर। अब ये 2/g को कांस्टेंट के तौर पर यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। तो प्रोडक्ट जो है टाइम T1 T2 का दो डिफरेंट है एंगल्स के ऊपर, वो किसके प्रोपोर्शनल है, रेंज के प्रोपोर्शनल है। और कीप इन माइंड कि इसमें एंगल थीटा है और इसमें एंगल है 90 माइनस थीटा। तो दो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर रेंज आपके पास सेम आ रही है, जो आपके प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आपके पास सेम है नहीं आ रहा। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। जब कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। रिलीजेस अ बम एट द एज द बम मूव्स अवे फ्रॉम द एरोप्लेन। ये तो अगर आप एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर देंगे तो इट विल फॉल वर्टिकली बिलो द टारगेट। तो ये आपके पास एक एमसीक्यूज बन सकता है, जिसका आपने ऑलवेज भी वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन फ्लाई हॉरिजेंटली आपके पास। तो इसका ऑप्शन ए है।
नेक्स्ट हम देखते हैं बोल्ट इज फायर्ड हॉरिजेंटली फ्रॉम अ राइफल एट अ डिस्टेंस टारगेट इग्नोरिंग द इफेक्ट्स ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसको आप एक प्रोजेक्टाइल के तौर पर ट्रीट करें, यहाँ से ये एक बोल्ट है, इसको आपने ये आपने फाइट के ऊपर फाइंड, तो ये यहाँ पर ऐसे गिरेगी। ठीक है, इसको आपने, तो आप जरा ये देखें कि फ्रिक्शन को आप निगलेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास जो बोल्ट की हॉरिजेंटल वेलोसिटी है यू एक्स, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ए एक्स किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल, और जबकि ए वाई किसके हो जाएगा, जी के इक्वल, और जो वी वाई होगा वो आपके पास क्या होगा, जी टी के इक्वल होगा, सॉरी जी टी के इक्वल होगा, जो कि पॉइंट टू पॉइंट क्या करेगा, चेंज करेगा। अब हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन जीरो के इक्वल होना है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया। नेक्स्ट आपके पास ये भी इसमें है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो और वर्टिकल, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये क्यों है, वाई, इसलिए कि आई एम ट्रीटिंग इज लाइक अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट आपके पास है टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा टू द हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड, द रेशियो ऑफ देयर टाइम्स ऑफ फ्लाइट। तो इसको अब आप टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला ये मैं लिखा हुआ है मैंने, तो टी वन इज इक्वल टू, टी वन में भी आपके पास क्या है, दैट इज इक्वल टू टू वी साइन ऑफ थीटा ओवर जी। और टी टू जो अब है जिसमें एंगल आपके पास क्या है, टू वी, ये आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। नो नो, साइन ऑफ थीटा अपर आएगा डिनोमिनेटर में, टू वी ओवर जी, और ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। और इसी वीडियो में मैंने बताया कि ये वाली चीज किसके इक्वल होगी, काज ऑफ थीटा के। अब आपने रेशियो लेना है किसका, टी वन का और टी टू का। तो टी वन आपके पास है टू वी साइन ऑफ थीटा ओवर जी, और टी टू इसका उल्ट जाएगा जब आपके पास, तो ये आ जाएगा जी ओवर टू वी, जी से जी कैंसिल, टू वी से टू की वी कैंसिल, और ये क्या आ गया, काज ऑफ थीटा। तो रेशियो जो इसका आपके पास बना है टी वन ओवर टी टू इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर काज थीटा। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, आपका सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं रेशियो ऑफ, ये अब आप इसको आप रेशियो की शक्ल में, ये रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज एट एंगल थीटा एंड थी। अब रिसेंटली हमने चेक किया है कि अगर यहाँ पर, अगर इसको आप यहाँ पर देखें कि ये आपके पास रेंज जो है आर वन के एंगल के ऊपर है थीटा के ऊपर, आर टू रेंज कितने एंगल के ऊपर है, तो यहाँ पर इन दोनों की आप रेंज लें, तो रेंज जो है इसमें हर चीज कैंसिल हो रही है, दोनों रेंज क्या है आपके पास, सेम आ रही है, आर वन ओवर आर टू, तो ये वन रेशियो वन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास है रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। अब मैक्सिमम वर्टिकल हाइट आपकी इसकी रेशियो फाइंड करनी है, दो एंगल है, एक 90 और एक 90 माइनस है थीटा। अब मैक्सिमम हाइट जो आपके पास पहली है वन है, इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम हाइट है कितने एंगल के ऊपर, थीटा के ऊपर, और मैक्सिमम हाइट टू, ये एंगल कितने के ऊपर है, 90 माइनस थीटा के ऊपर। अब आप लोगों को पता है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, काज ऑफ थीटा, तो यहाँ पर साइन स्क्वेयर है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, काज स्क्वेयर। तो इसको अब आपने ये यहाँ पर पुट कर दिया एच मैक्सिमम, इसकी वैल्यू ये आपके पास आ गई वी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी, और जो दूसरी मैक्सिमम हाइट है जो कितने एंगल के ऊपर है, 90 माइनस थीटा, तो इसमें काज स्क्वेयर आ रहा है, तो ये रेशियो साइन स्क्वेयर ओवर काज स्क्वेयर, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके जी, नेक्स्ट कहता है कि आपके पास इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बी डबल्ड, अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी v को आप कितना कर दें, टू वी कर दें, कीपिंग द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन सेम, थीटा आपके पास जो v के इक्वल है और थीटा जो आपके पास टू वी के इक्वल है, दोनों एंगल क्या है, सेम है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा उसको, अब जरा हम देखें कि मैक्सिमम हाइट का हमारे पास ये वाला फार्मूला है। अब इस मैक्सिमम हाइट में ये v उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, v को मैं किसके अगेंस्ट पुट कर रहा हूँ, टू वी के इक्वल, तो ये फोर वी स्क्वेयर। तो अब ये आप सारा फैक्टर देखें तो ये किसके इक्वल है, ये h मैक्सिमम हाइट के इक्वल आ गया। तो जब आप पार्टिकल की वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की आप बढ़ाएंगे, तो उसकी वो रेंज मैक्सिमम हाइट भी क्या है, ये न्यू मैक्सिमम हाइट है। यहाँ पर मैं में लिखूं एच मैक्सिमम, ये आपके पास न्यू है, और ये न्यू कितनी वेलोसिटी के ऊपर है, टू वी के ऊपर है, और ये आपके पास फोर टाइम्स है एच मैक्सिमम, और ये क्या है आपके पास ओल्ड है, और ओल्ड कितनी वेलोसिटी के ऊपर है, वी वेलोसिटी के ऊपर है। तो ये इसमें अगर आपके पास इनिशियल स्पीड आप बढ़ा रहे हैं,
तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान रिलेशन बनेगा, और वो रिलेशन मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ इसको मोस्ट जनरल फॉर्म में, कि वो मोस्ट जनरल फॉर्म में आपके पास ये आ गया कि एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट जो आपके पास न्यू है, और ये आपके पास एन स्क्वेयर बनेगा, और एच मैक्सिमम हाइट क्या बन गई, ओल्ड। ठीक है। और एन क्या है, एन वो नंबर है जितने टाइम्स आपके पास स्पीड क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब v इज इक्वल टू 2 एन आपके पास आ गया, तो 2v। तो अब यहाँ पर एन किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे तो एच मैक्सिमम आपके पास जो होगा 4 आ जाएगा। तो एच मैक्सिमम आपके पास न्यू और एच मैक्सिमम ओल्ड के दरमियान रिलेशन जो है वो ये एन स्क्वेयर। अगर आप v को 3 टाइम्स बढ़ाते हैं तो ये आपके पास जो न्यू हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट, वो 9 टाइम्स ऑफ द ओल्ड मैक्सिमम हाइट होगी। नेक्स्ट हमारे पास a particle is projected such that the horizontal range and the vertical height are same. हॉरिजेंटल रेंज और वर्टिकल हाइट आर द सेम। अब ये जिसमें साइन 2 थीटा होता है ये हॉरिजेंटल है, और जिसमें साइन स्क्वायर थीटा होता है ये क्या है, रेंज है। अब कंडीशन ये बता रहा है कि रेंज को और इन दोनों को आपने इक्वल पुट कर देना, और जब मैं इसको इक्वल पुट करता हूं तो मैंने ऑप्शन अपना सिलेक्ट करना है। ये आपके पास आ गया रेंज का फार्मूला, और ये किसके इक्वल आ गया, वी स्क्वेयर, ये आपके पास साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय जी, जी और जी से उठ गया, वी स्क्वेयर से उठ गया। तो यहाँ पर अब आप देखें तो ये साइन 2 थीटा, ये आपके पास है 2 साइन थीटा काज ऑफ थीटा, और उसको भी मैं ले सकता हूँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आ गया। तो यहाँ से अब आपके पास एक साइड पर क्या बना, 2 काज ऑफ थीटा, और दूसरी साइड पर क्या बना, साइन ऑफ थीटा। अब इधर भी आप क्या करें, काज थीटा के ऊपर डिवाइड कर दें, इधर भी आप काज थीटा के ऊपर डिवाइड कर दें, ये आपके पास बन जाएगा टेन थीटा। और टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, ओके, ये आपके पास 2 भी है, तो ये 2 आ जाएगा आपके पास। तो टेन थीटा, सॉरी ये मैं एक 2 जो है ना उसको मिसप्लेस कर गया हूँ। तो ये आपके पास टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, 4 के, और थीटा किसके इक्वल आ गया, टेन इनवर्स ऑफ 4। तो जब ये वाला टेन थीटा 4 के इक्वल होगा, और यहाँ से इसकी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। और दूसरी बात एक और याद रखिएगा कि आपका जो साइन और कोसाइन है, दे आर बाउंडेड फंक्शन, मीन उनकी वैल्यू जो है वो +1 और -1 के दरमियान में रहेगी। क्योंकि टेन है, इट्स नॉट अ जेंटलमैन फंक्शन, टेन में इन्फिनिटी होती है, तो टेन इंक्रीज करता है। तो टेन इनवर्स ऑफ 4 की वैल्यू इस एंगल के ऊपर आपकी हॉरिजेंटल रेंज और आपकी वर्टिकल हाइट बोथ विल बी द सेम। नेक्स्ट हमारे पास यह है कि आप प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा हैज अ रेंज r इफ द इनिशियल वेलोसिटी बी डबल। इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर दिया आपने, डबल कर दिया, v को आपने कितना कर दिया, 2v कर दिया, एट द सेम एंगल, देन द रेंज आपके पास, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपने सेम रखा है, रेंज अब आपने क्या, न्यू रेंज फाइंड करनी है, न्यू रेंज फाइंड करनी है। तो ये रेंज का फार्मूला जिसको मैं पहले बता चुका हूँ, वी को आप, तो रेंज आपके पास क्या कर रही है, वो भी इंक्रीज कर रही है। तो न्यू रेंज और न्यू, अगर आप जैसे आपने पहले पढ़ा था कि एच मैक्सिमम वो जो आपके पास न्यू था वो किसके इक्वल था, वो आपके पास 4 टाइम्स एच मैक्सिमम आपके पास ओल्ड था। तो यही रिलेशन इसी के में भी आपके, अगर अगर आप इनिशियल स्पीड बढ़ाते हैं तो आपकी जो रेंज है वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। थैंक यू वेरी मच।